नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। जालौन जिले की माधोगढ़ विधानसभा से बसपा ने प्रभारी उतारा। 2027 के चुनाव को लेकर बसपा का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। विधानसभा के चुनाव में 219 माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे प्रत्याशी। आशीष पांडे पर बसपा की सुप्रीमो ने जताया विश्वास। बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने चुनाव में प्रत्याशी उतारने की घोषणा। बुंदेलखंड में बसपा का बड़ा धमाका। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आशीष पांडे करौली होंगे माधोगढ़ विधानसभा से बसपा के उम्मीदवार। बुंदेलखंड में बसपा का पहला आधिकारिक प्रत्याशी घोषित। बुंदेलखंड प्रभारी लालाराम अहिरवार ने की नाम की घोषणा। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, चुनावी बिगुल बजा। घोषणा करी गई है। देखिए, सम्मानित पत्रकार बंधु, आगामी 2027 में जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हम सबकी नेता है, हम सबकी आदर्श है, उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ इस 2027 के विधानसभा चुनाव को लड़ने का ऐलान किया है। जिन्होंने 9 अक्टूबर को मानवर कांतीराम साहब जी की पुण्यतिथि पर लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, जो लखनऊ में एक विशाल रैली का आयोजन किया था। उस रैली में तमाम आप लोग मीडिया बंधु मीटिंग में उस रैली में मौजूद थे, और जो ऐतिहासिक भीड़ वर्तमान में चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ऐसी रैली आज तक इतिहास में उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता ने, मेरे साथियों, ऐसी रैली नहीं की है। आदरणीय बहन जी के आह्वान पर जो बहुजन समाज पार्टी काफ़ी समय से सत्ता से दूर है, लेकिन आदरणीय बहन जी के एक आह्वान पर 9 अक्टूबर 2026 में, मेरे साथियों, आदरणीय बहन जी 2025 में 9 अक्टूबर 2025 में जो आदरणीय बहन जी ने लाखों लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि आगामी 2027 के जो विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी शक्ति और पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में उतरेगी, और 2027 में कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में बने, ऐसा ऐलान मेरे साथियों लखनऊ की धरती से आदरणीय गठबंधन को लेकर अभी आपने बात की। मेरे साथियों, आदरणीय बहन जी के हमें निर्देश हुआ है, जो 2027 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने, आदरणीय बहन जी ने प्रदेश की कई विधानसभाओं से आदरणीय बहन जी ने प्रभारी बनाए हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों। इसलिए मेरे साथियों, जनपद जालौन की माधोगढ़ विधानसभा थी, आदरणीय बहन जी ने यहाँ से प्रभारी मेरे साथियों बनाया है। चुनाव लड़ने के लिए 2027 ये प्रभारी बनाए गए हैं, टिकट कन्फर्म किया गया है। ये चुनाव लड़ेंगे मेरे साथियों, इनको प्रभारी इस विधानसभा का बनाया है। प्रभारी है या प्रत्याशी है, क्या कहेंगे जी? अपने आगे भी सुनिए आप, प्लीज। अपने प्रभारी हम आपके सुनने थोड़ी आए हैं, सुनिए ना। आपके बताइए, गठबंधन की बात अभी आपने कही है कि कुछ पार्टी गठबंधन के लिए वहाँ पर तैयार है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके साथ गठबंधन करने को तैयार है? हम आदरणीय बहन जी का निर्देश है, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ओवैसी के नाम चल रहा, तो ओवैसी से गठबंधन की बात चल रही है। आदरणीय बहन जी का आप लोगों ने अभी जो आदरणीय बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप पत्रकार बंधुओं को पता है, ट्वीट भी आदरणीय बहन जी ने किया है। हम आगामी 2027 चुनाव बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ने का काम। आशीष पांडे प्रभारी बनाए गए हैं या प्रत्याशी बनाए गए हैं माधोगढ़ विधानसभा से? प्रत्याशी तब होते हैं जब नामांकन किया जाता है। आप कानून के विद्वान हैं, जो चुनाव लड़ता है, हमने इनको चुनाव लड़ाने के लिए 2027 के लिए यहाँ से मैदान में उतारा है। आप हमारे विधानसभा के प्रभारी होंगे,
पूरे प्रदेश में जब भी पार्टी कोई भी दल हो मेरे साथियों प्रभारी बनाते हैं और अपने को तैयारी करने का उसको आदेश देते हैं। ओके, थैंक यू, आप थैंक यू। विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी करें। पिछले चुनाव में अभी तक जो हार हुई थी उसकी समीक्षा नहीं हुई, किसके ऊपर जिम्मेदारी तय की गई थी? देखिए सम्मानित आगामी चुनाव में कितने नए चेहरों को जगह दी जा रही है? देखिए पत्रकार बंधुओं, जो 2022 के चुनाव जो आप लोगों ने देखे हैं, 27-24 के भी देखे हैं, इन चुनाव में जो विपक्षी दल थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने परम बाबा साहब की संविधान की किताब को लेकर वो लोगों के बीच में गए कि ये संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस की सरकार ने अगर सबसे ज़्यादा संविधान का अपमान करने की और बाबा साहब का अपमान का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। हमारे लोगों को, मेरे साथियों, हमारे लोगों को वर्गलाकर संविधान के नाम पर इन्होंने मेरे साथियों आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है वो समाजवादी पार्टी के अकाल में तोड़ी गई हैं, क्या ये आपका सभा पे हमला है? मेरे साथियों, मैं यथार्थ बात कर रहा हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट 2012 से 17 तक आप उठा के देख लें। समाजवादी पार्टी में परम बाबा साहब की मूर्तियों को सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, माइनॉरिटी पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, गुंडा राज कायम हो जाता है समाज साथियों। इसलिए हम जो प्रभारी का चयन किया गया है किस आधार पर किया गया है? देखिए, जो हमने आशीष पांडे जी को इस विधानसभा के रहने वाले हैं, ये 2 बार 3 बार इन्होंने विधानसभा का टिकट के लिए आवेदन किया था। आदरणीय बहन जी के पास जब आप गए थे तो आदरणीय बहन जी ने आपको पहचान लिया था और कहा था कि भाई तू अगली बार भी टिकट मांग रहा था, मुझे जानकारी है, तू आया था 2022 में भी, लेकिन किसी कारण आपको हमने टिकट नहीं दे पाए। लेकिन इस बार हम तुम्हें इस विधानसभा के चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। चुनाव तक ये टिकट बदलने की भी आशंका है? देखिए हमारे साथियों, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये कोई मतलब नहीं है सवाल का। आपको आपके बीच में हमने आशीष पांडे जी को लाए हैं, ये 2027 का चुनाव लड़ेंगे और टिकट है ये मेरा नहीं है, ये माधवगढ़ के एक व्यक्ति का है, एक कार्यकर्ता का है, एक आदमी का है। आज सबको मिलकर चुनाव लड़ना है और अब आप सबको पूरा सहयोग चाहिए होगा इस सीट को जिताकर बहन जी की झोली में डालना है और माननीय बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। जय भारत, जय भीम।